हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सुपरफिशियल माइकोसिस। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था कि फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, फंगस क्या होते हैं, माइकोलॉजी क्या होती है, जो भी है मतलब बेसिक टर्म्स हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर अप की थी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि डिजीज़ जो एक क्लासिफिकेशन है, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन। देखिए 3 तरीके की क्लासिफिकेशन हमने बात करी थी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, कि दिखते कैसे हैं। फिर देखा था हमने कि स्पोर्ट्स के हिसाब से कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्पोर्ट्स कैसे दिखते हैं। फिर हमने बात करी थी सिस्टमिक माइकोसिस के बारे में, मतलब कि इन्फेक्शंस कहाँ कहाँ और कौन से करते हैं। तो उसमें आता है सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस का मतलब जो स्किन के ऊपर, मतलब सुपीरियर सरफेस पे इन्फेक्शन को कॉज करेगा, माइकोसिस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल माइकोसिस। तो आइए इस लेक्चर को देखते हैं। देखिए सुपरफिशियल माइकोसिस में 4 मेडिकल इंपॉर्टेंट फंगस कॉजिंग सुपरफिशियल माइकोसिस कहाँ का करते हैं, हेयर, स्किन एंड नेल्स में। इन हेयर, स्किन एंड नेल्स। तो उनके नाम क्या क्या हैं, टीनिया वर्सिकलर, टीनिया नाइगर, पिएड्रा एंड डर्मेटोफाइट्स। So these are the 4 types of superficial causing fungus. ओके, देखिए उसमें आता है टीनिया वर्सिकलर। टीनिया वर्सिकलर, इसका एजेंट क्या होता है, जो टीनिया वर्सिकलर का एजेंट है, मतलब ये मालाशीशिया फर, इट इज़ अ कॉजेटिव एजेंट विच इज़ कॉजिंग टीनिया वर्सिकलर। ठीक है, इट इज़ अ क्रॉनिक रिअकरेंट नॉन इन्फ्लामेटरी एंड हाइपोपिगमेंटेशन पैचेस ऑन स्किन। देखिए क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक चल रही है और लंबे समय के बाद से आपको हुई है। फिर आते हैं रिकरेंट नॉन इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन कहीं कॉज नहीं कर रही। हाइपोपिगमेंटेशन मतलब पिगमेंटेशन है बट बहुत लो ग्रेड के कलर्स में, मतलब हाईली पिगमेंटेड नहीं है, मतलब ब्लैक नहीं हो रहा है उसमें, जैसे इस पैचेस में आपको दिख रहा है फर्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें फर्स्ट वाली इमेज में सॉरी, फंगल ब्राउन स्पॉट ऑफ द टीनिया वर्सिकलर। ओके, साइट ऑफ द इन्फेक्शन, ये कहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है, विच इज़ इन चेस्ट एंड द फ्लेक्सर साइट ऑफ द फ्लेक्सर साइट्स और द सर्फेसेस। ठीक है, जो सेकेंड इमेज है उसमें फ्लेक्सर और एक्सटेंसर साइड दोनों दिखाई गई है, और एक चेस्ट पे करता है और एक चेस्ट के बैक साइड करता है। ठीक है, और कहाँ करता है, मोस्टली इन ह्यूमिड एरिया, जहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे टीनिया वर्सिकलर का इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। फिर आता है इन्फेक्शन कॉज बाय टीनिया वर्सिकलर। तो देखिए कौन कौन से इन्फेक्शन टीनिया वर्सिकलर कॉज करता है। फर्स्ट उसमें आता है सेरिबोरिक डर्मेटाइटिस। सेरिबोरिक डर्मेटाइटिस का कॉमन नेम क्या है, डेंड्रफ। ठीक है, फिर आते हैं एप्टोपिक डर्मेटाइटिस। एप्टोपिक डर्मेटाइटिस रेडनिंग ऑफ द स्किन, डर्मिस की रेडनिंग को, देखिए डर्मिस जहाँ पर भी आएगा वो स्किन को डिनोट कर रहा है। तो एप्टोपिक डर्मेटाइटिस में क्या है, स्किन का रेडनेस। फिर आता है फॉलिकुलाइटिस, हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन। देखिए फॉलिकल्स में जब भी कोई इन्फ्लामेशन होगी तो उसको बोलेंगे फॉलिकुलाइटिस। तो ये रेडनेस और जो फॉलिकल्स का इन्फ्लामेशन है इसको बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस। तो तीनों इमेजेस में आपको क्लियर हो रहा होगा। जो फर्स्ट है सेरिबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसको हम डेंड्रफ भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो वो फर्स्ट इमेज में देखिए। फिर आपको एप्टोपिक डर्मेटाइटिस जो स्किन पे रेडनेस है। फिर देखिए फॉलिकुलाइटिस जो कि हम फॉलिकल्स के इन्फ्लामेशन को बोल रहे हैं, जो कि बैक ऑफ द हेड पे हो रखा है। जब भी हम कभी बार्बर पे कटिंग कराने जाते हैं या फिर हेयर कट लेते हैं, तो अगर उसके जो भी उसने इक्विपमेंट्स यूज़ करें हमारे ऊपर, वो अगर क्लीन नहीं है, अच्छे से स्टरलाइज नहीं है, और उसने किसी और पे इस्तेमाल करे और फिर हम पे भी इस्तेमाल कर दिए, तो उसकी वजह से फॉलिकुलाइटिस उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे ऑफ टीनिया वर्सिकलर। देखिए स्पेसिमिन कौन कौन से लेंगे आप, स्किन स्क्रैपिंग, ठीक है, डेंड्रफ और पस फ्रॉम फॉलिकल्स ऑफ हेयर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आप स्पेसिमेन मतलब सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। तो ये तीनों सैंपल्स हम कलेक्ट करेंगे टीनिया वर्सिकलर के लिए। फिर हम क्या करेंगे इसका, फिर हम करेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो क्या करेंगे उसमें 10% QMH इज़ यूज फॉर स्किन,
hair sample which shows budding each cell with short hyphae also called spaghetti and meatball appearance। देखिए फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था KOH की कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो जो 10% KOH है वो हम यूज़ करते हैं किस में, हेयर और स्किन में और नेल्स में, नेल्स में नहीं, हेयर और स्किन में। उसके बाद जो 20 to 40% है वो हम यूज़ करते हैं नेल्स में, क्योंकि नेल्स एक हार्ड सब्सटेंस है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा हायर कंसंट्रेशन का KOH लगेगा। तो जब भी हम एक स्लाइड लेंगे उस पर KOH का एक ड्रॉप डालेंगे, सैंपल जो भी हमने सैंपल स्किन स्क्रैपिंग, नेल या हेयर स्किन को जो भी लिया है हमने, उसको हम उस सैंपल में मिक्स करेंगे। उसके बाद उसको जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसमें हमें क्या क्या दिखेगा, ई सेल्स विथ शॉर्ट हाइफी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस। तो स्पेगेटी एंड मीट बॉल की अपीयरेंस जैसे ये हमें स्ट्रक्चर शो होगा इसमें माइक्रोस्कोपी में। फिर हम इसका क्या करेंगे, फिर हम उसी सैंपल से उसका कल्चर लगाएंगे। तो थर्ड पार्ट इज़ द कल्चर। जो भी हमारे पास स्किन हेयर और फॉलिक्यूल्स पस जो भी आया हमारे पास सैंपल, फिर हम उसको क्या करेंगे, कल्चर मीडिया पे इनोकुलेट करेंगे। कल्चर मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं हम फंगस के लिए, SDA यूज़ करते हैं। कॉमन मीडिया फॉर अ फंगस वी यूज़ इज़ SDA, दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रोडेक्स्ट्रोज अगार। तो उस पर जो कॉलोनीज़ आएंगी वो आएंगी एग फ्राइड कॉलोनीज़, जैसे एग को फ्राई किया हुआ है। देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा है कि एग फ्राइड कॉलोनीज़, ठीक है। फिर चलते हैं बायोकेमिकल टेस्ट की तरफ। इसको कंफर्म करने के लिए भी एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जो कि है यूरिएज टेस्ट। अब ये वाला यूरिएज इट इज़ द सेम एज वी डू इन बैक्टीरियोलॉजी। तो जो बैक्टीरियोलॉजी में हमारा यूरिएज टेस्ट करते हैं और सेम टेस्ट हम फंगस के लिए भी करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए, स्ट्रीक द स्लैंट ऑफ क्रिस्टेंसेंस यूरिएज मीडियम विद अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। जो भी हमने यूरिएज का जो भी हमने स्लांट बनाया है, ठीक है, क्रिस्टेंसेंस यूरिया हमने उसमें यूज़ किया, उसको हमने फिर पोर किया ट्यूब्स में और उसका स्लांट बनाया। फिर हमने उसके ऊपर क्या डाल दिया, अपना ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे पास कल्चर से आया था। फिर उसको हमने क्या करा, इंक्यूबेट करा, किसमें, इंक्यूबेटर में, ठीक है, फॉर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अबाउट 24 आवर्स टू 4 days। 4 दिन तक हमने उसको इंक्यूबेट किया इंक्यूबेटर में। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो पिंक कलर शो करेगा स्लाइंट पे, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव आता है तो नो चेंज इन ओरिजिनल कलर, दैट विल बी रिमेन येलो, ठीक है। फिर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए ट्रीटमेंट में जो मेन ट्रीटमेंट है इसका वो है कीटोकोनाजोल क्रीम्स, जेल और शैम्पूज़। तो जब भी हमें जनरली डैंड्रफ हो जाता है तो हम एक जो सब्सटेंस है जिसका नाम है कीटोकोनाजोल, तो जब भी आप कभी शैम्पू बाय करने जाएं, कोई क्रीम बाय करने जाएं, जो भी डैंड्रफ होता है जिसको भी, मोस्टली उसको विंटर्स में ही होता होगा, तो जो कीटोकोनाजोल कंपाउंड है ये एक एंटी फंगल कंपाउंड है, मतलब फंगस के अगेंस्ट काम करता है। इसीलिए हमें कीटोकोनाजोल, जो भी शैम्पूज़ में कीटोकोनाजोल होगा 2%, 5%, 10%, तो हमें वो यूज़ करनी चाहिए अपने डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्या कहते हैं, पिएड्रा के बारे में, ठीक है, पिएड्रा और टीनिया नाइगर के बारे में। तो फर्स्ट देखिए सुपरफिशियल इन्फेक्शंस में कौन कौन से आते हैं अपने, टीनिया वर्सिकलर, टीनिया नाइगर, पिएड्रा एंड फोर्थ इज डर्मेटोफाइट्स। तो अभी हम टीनिया वर्सिकलर ख़त्म कर चुके हैं और हम सेकेंड अब टीनिया नाइगर और पिएड्रा को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।